बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। परमात्मा के प्रति ऐसी लगन हो कि हर कोई प्यार करे। बता हनुमान जी को क्यों प्यार किया जा रहा है? हनुमान जी को क्यों पूजा जा रहा है? हैं? राम जी के मंदिर कम हैं और हनुमान जी के ज्यादा हैं। समर्पण था पूरा हनुमान जी का, पूरा समर्पण था। हर तरह से प्रभु के साथ उनका मन जुड़ा हुआ था। हम्म, सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र पार कर गए, अपनी शक्ति से नहीं, प्रभु श्री राम जी की शक्ति से, लगन से। अब वास्तव में भक्त को तो भान ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ। संजीवनी बूटी लेने गए, पूरा पहाड़ी उठा लाए। हम्म, बस हो रहा है, भाव मन में आ रहे हैं। हम्म, जिससे प्यार हो गया, जिधर ध्यान चला गया, बस अब वही समर्पण है मेरा तो। और ऐसा समर्पण, मालिक दातार, ऐसी लगन, भक्ति में जिसे लग जाए उसके अब बेड़ा पार है। सबके प्यारे हो गए। कौन थे? बानर। पर सबसे प्यार हो गया। रूई जैसा भी समर्पण ना हो, पत्थर जैसा भी समर्पण ना हो, समर्पण हो तो मिश्री जैसा, जो पानी में घुल जाए, निकाली ना जाए, अलग ना हो सके पानी और मिश्री। हम्म, ऐसा प्यार। यदि हमारे मन में कुछ देकर और लेने की भावना है, या हमारे मन में लेना ही लेना है, तो फिर वो प्यार नहीं है। प्यार नहीं है वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना लालच है। और ये लालच प्यार नहीं बन सकता। प्यार तो वही बनेगा जब मैं हर हाल में, कोई मांग ही ना हो मेरी, कहीं कोई मांग ही ना हो, बस प्यार ही प्यार हो। तो ऐसे प्यार में ही मेरा जीवन बीते, प्रभु की याद में। अब ये बूंद सागर में समाए या सागर बूंद में समाए, अब आत्मा परमात्मा की हो, परमात्मा आत्मा के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हुए हैं आज, आत्मा परमात्मा। अब ये मन का बर्तन है, तो इस मन के बर्तन को जब तक मैं हम्म, सागर में नहीं डालूंगी, तब तक ये भरेगा कैसे? यानी कि इस मन के बर्तन को मैं निरंकार रूपी सागर में डालूंगी, तभी ये भरेगा। अब मन तो मैंने भर रखा है किसी और दुविधाओं वाली बातों से, तो यहाँ फिर प्रभु परमात्मा निराकार दातार से प्यार कहाँ होगा? फिर तो वही है, शर्तों वाला प्यार। हम्म, शर्त ही शर्त है मेरे प्यार में। तो जहाँ शर्त है वहां प्यार है ही नहीं। और जो समर्पण है वही फिर रिश्ते लंबे चलते भी हैं। हम्म, तो हमें यदि अपने रिश्ते लंबे चलाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्यार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, लेने देने की कोई भी बात बीच में ना हो। हम्म, बस तू मेरा और मैं तेरी, है ना? आत्मा
नारी रूप है और परमात्मा पुरुष। हाँ, बस इसका संबंध जुड़ जाए, इसका संबंध जुड़ा रहे, आत्मा परमात्मा का। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो गली गली शाम धुन गाने लगी। हम्म, ध्यान ही नहीं था कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बस मुझे तो अपने गिरधर चाहिए। और जब सतगुरु रविदास जी जीवन में आए, तो गिरधर की मूर्ति भी छूट गई। हम्म, मूर्ति भी छूट गई। हम्म, और फिर संतों के साथ सत्संग किया, उसके बाद सदेही मूर्ति में ही समा गई। गिरधर ने अपने आप ही समा लिया अपने अंतर्करण में। हम्म, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार। शबरी माता जी तो को पता ही नहीं है कि मेरी आयु क्या है। गुरुजी ने कहा है, सतगुरु जी ने कहा है कि राम आएंगे। कहीं कोई भी गिला शिकवा नहीं है, लगन लग गई कि राम आएंगे। सतगुरु बाबा हरदेव जी से जो प्यार हुआ साकार रूप में, जो समर्पण हुआ, तो फिर अब लेने देने का प्यार थोड़ी ना। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने साकार रूप में आकर हमें संभाला, हम गिरतों को। और हमारी सबसे पहले तो लगन निरंकार में लगवाई कि तुम निरंकार से जुड़ो, निरंकार के दर्शन करो। निरंकार ही आपका सच्चा साथी है। और फिर जो हमें सत्संग सुनाया, सत्संग कराया, उससे हमारी मानवता का जो श्रृंगार हुआ, मानवता को जो निखार मिला। और जिस भी संत ने सच्ची लगन लगा ली, वो डगमगाया नहीं। ऋणी हो गया सतगुरु जी का, ऋणी हो गया सतगुरु जी का। दातार, हम ऋण वास्तव में नहीं चुका सकते, हम नहीं चुका सकते सतगुरु जी का ऋण। हाँ, मैं तो भूल जाया करती थी, पर इन्होंने नहीं भूलने दिया कि तेरा सच्चा साथी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, निरंकार है। इधर उधर की भटकन से तू बच जा, मत धक्के खा इधर उधर। अपने मन में सिर्फ और सिर्फ निरंकार को बसा ले। निरंकार को बसा, तो आत्मिक आनंद। और मैं कहूँ कि मैं थोड़े से पुष्प चढ़ा रही हूँ तो मेरा समर्पण है, मैं ये दिखावा कर रही हूँ तो समर्पण है, प्रसादी करा रही हूँ तो समर्पण है। दातार, दिखावे में समर्पण नहीं है। हाँ, ये सब सेवाएं होंगी। जब मेरे मन का पूर्ण रूप से समर्पण होगा, अवस्था चाहे मेरी जो भी चल रही हो, परिस्थिति चाहे मेरी जो भी चल रही हो, बस निरंकार दातार ही है, दातार ही है, दातार ही है, ईश्वर ही है। बस ईश्वर ही है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरे मन की सोच इतनी सुंदर बन जाए, मेरे मन की सोच इतनी शुद्धता लिए हुए हो, कि अपने निरंकार के प्रति एक फल के
पल के लिए भी विश्वास ना टूटे, विश्वास ना डोले मेरा। हुँ, विश्वास ना डोले हमारा। हे मालिक दाता, हमेशा श्रद्धा भक्ति भाव मन में बना रहे। हुँ, लाली मेरे लाल की जे देखो ते लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। आहा! उमंग उठ रही थी कि क्या करने जाती हैं, मैं भी देखने जाऊँ। एक गोपी घर रह गई थी, पहुँची, वो भी वहीं की होके रह गई। फिर लौटना हुआ ही नहीं, फिर लौटना हुआ ही नहीं। नहीं बनी है ऐसी अवस्था तो बननी चाहिए मालिक दाता। प्रयास करना चाहिए हमें जीते जी दाता। चेतनता के साथ हमें भक्ति करनी है, विवेक के साथ हमें भक्ति करनी है। मालिक दाता कितनी सुंदर अवस्था मन की बना रहे हैं सतगुरु जी। दुनिया हमें ठोकरें मारती है, दुनिया हमें सताती है, रुलाती है। पर यदि हम इसके लिए रो लिए और ये जानकर नहीं होगा, ये यदि हमने जानकर कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं। प्रभु को तो जानना है, प्रभु को तो मानना है, प्रभु को तो पहचानना है। पर यदि मैंने ये जान लिया, ये मान लिया कि मैं करता हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सेवाएँ कर रहा हूँ, मैं सिमरन कर रहा हूँ, मैं सत्संग कर रहा हूँ, इस मैं की लड़ी यदि मेरे चारों तरफ बंधती चली गई, तो मैं तू में नहीं बैठ पाऊँगी। मुझे तो अपने मन को तू में बहा देना है। यदि ऐसी अवस्था नहीं बन रही है, तो फिर हमें रिवीजन में रहना है। ये तो दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं। इन्होंने हमें चुना है, यदि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है, तो फिर मुझे तैयारी भी पूर्ण रूप से करनी है अंत श्वास तक। हुँ, ब्रह्म ज्ञानी के पैर भी फिसल जाते हैं भक्ति की सीढ़ी से। हुँ, बस एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इंसानियत के धर्म को निभाओ। हुँ, समभाव में रहें, समदृष्टि मिली है मालिक दाता। साकार की भक्ति जिसने कर ली, उसने निरंकार पा लिया, निरंकार पा लिया दाता। बस एक लगन निरंकार की लगी रहे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा में लो बख्श लो।